कलाम मैं सुनूंगी वो मेरी तरक्की के लिए, ईमान की मजबूती के लिए, मसीह में आगे बढ़ने के लिए और एक फैसले वाली जिंदगी जीने के लिए मुझे ताकत देगा आज का कलाम। आज मैं जो कलाम सुनूंगी मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगा और यही छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं उसे थाम लूंगी, मैं उसे कबूल करूंगा, मैं उस पर चलूंगा और मैं भी बहुत सारे फलों को लाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और चर्च कहे चिल्ला के आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल में लिखा है जब आप कलाम सुनते हो तो शैतान बेदार रहता है ताकि आपके अंदर से सुने गए कलाम को चुरा सके। लेकिन आज आपने शैतान को कहना है, किसी को कहते ना तू एटा ताकतवर होएगा अपने कार, हालेलुया। इस वक्त मैं हूँ कहाँ हूँ? अपने बाप के घर, उसकी हजूरी में। सो मैं तुझे, शैतान से बात करो अपने हाथों को उठा के, और आज मैं तुझे हरगिज इजाजत नहीं दूंगी, शैतान नहीं दूंगा कि तू आज के कलाम को मेरी जिंदगी से, मेरे दिल से चुरा सके। आज के कलाम को मैं अपने दिल में संभालूंगा, संभालूंगी, और जिस तरह से खुदावन ने, मेरे बाप ने मुझे ठहराया और चुना है कि मैं बहुत फल लाऊं, तो आज मैं फल लाने के लिए, आज कलाम के बीज को मैं रिसीव करने के लिए, मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। बोलो यीशु के नाम में, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम एक बाइबल मुकद्दस में से कहानी देखेंगे, हालेलुया। एक ऐसी औरत की जिसने पहले सालों बाद खुदा से एक बेटे को पाया, और उसके बाद जब वो बेटा मर गया तो अपने बेटे को मौजज़ाना तौर पर फिर से जिंदा पाया, हालेलुया। सो मेरे साथ निकालो दूसरा सलातीन और उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से एक कहानी मैं आपके सामने पढ़ूंगी। आपने बहुत तवज्जो से सुनना। अगर आपने तवज्जो से सुन लिया इस औरत ने क्या किया जब हालात इतने बिगड़ गए, अगर आपने आज ये सुन लिया, इस कलाम को पकड़ लिया, आप हर एक मुर्दगी को, हर तरह के मुर्दा हालातों में जान डाल सकते हो यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। दूसरा सलातीन चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत से लिखा है, और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शुनैम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्दे खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और क्षमादान लगा दे। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादिम जिहाजी से कहा कि शुनमई औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादिम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रे की तो तेरे लिए क्या किया जाए, हालेलुया। कहानी समझ आ रही है? एक मालदार औरत थी, शुनैम की इलाके का नाम है। वहां पर अलीशा नबी, खुदा का नबी जो कि एलिया का शागिर्द था, रूहानी बेटा था एलिया नबी का, अलीशा, वो वहां से गुजरा, उस तरफ गया, अक्सर वो जाता था। तो क्या हुआ, उसने उस मालदार औरत से रोटी मांगी, उस औरत ने उसे खाना खिलाया। और फिर लिखे जब भी कभी वो उस तरफ जाता अपनी खिदमत करने के लिए तो उस औरत के हाथ जाता और उसको रोटी देती, उसकी खिदमत करती। तो उस औरत ने चूंकि अमीर थी, दौलतमंद थी, पर कंजूस नहीं थी। क्या नहीं थी? कंजूस नहीं थी। तो उसने अपने शौहर से कहा कि इस मर्दे खुदा के लिए जो अक्सर यहाँ आता है, क्यों ना, क्योंकि हमारे पास किसी चीज की कमी खट्टी तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं इस मर्दे खुदा के लिए एक
छोटा सा कमरा, एक कमरा जो है वो दीवार के ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक कमरा बनवा देते, ताकि मैन ऑफ गॉड खुदा का दास जब यहाँ आए तो वो पुरसकून होकर खुदा की हजूरी में ठहर सके, वो यहाँ पर प्रेयर कर सके। ये फैसला कोई आम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखो क्या हुआ कि उन्होंने छोटी सी कोठरी दीवार पर यानी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बनवा दी, और फिर उसमें सिर्फ कोठरी नहीं बना दी, उसमें जो कुछ उस मर्दे खुदा के लिए जरूरत की चीजें थी, प्रेयर करने के लिए, खुदा की हजूरी में ठहरने के लिए, उसका मुकद्दस कलाम पढ़ने के लिए, वो चीजें भी उसने प्रोवाइड की। हालेलुया। उसने एक पलंग लगवाया कि वो आराम कर सके, शमादान लगवाया, मेज रखी, कुर्सी रखी, ताकि वो आराम से खुदा के कलाम को पढ़ सके, खुदा की हजूरी में वो ठहर सके। बात समझ आई यहाँ तक? हालेलुया। आगे लिखे हैं, फिर जब कभी वो आता तो वहीं ठहर जाता। फिर अलीशा ने, खुदा के नबी ने अपने नौकर से क्या कहा कि इस औरत को बुला और इसे पूछ तुझे क्या चाहिए, क्योंकि इसने हमारे लिए इतनी फिक्रें की हैं। क्या किया हमारे लिए? इतनी फिक्रें की हैं हमारे लिए, जो इसने इतना किया, तो मालूम कर, इससे पूछ, इसके लिए तेरे लिए हम क्या कर सकते हैं, तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? क्योंकि अलीशा नबी के बादशाह के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उसने क्या किया, तेरा कोई ऐसा यानी कि क्या तेरा कोई केस फंसा क्या, या तेरी कोई प्रॉपर्टी का या कोई ऐसा केस, या कोई तुझे ऐसा फेवर चाहिए जो हुकूमती लेवल पर है, तो मुझे बता, मैं उसके लिए तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तब जहाजी ने जवाब दिया, वाकई उसके लिए कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बूढ़ा है। हालेलुया। उसका शौहर क्या है? आवाज नहीं आई। उसका शौहर क्या है? अब उसने कहा, मुझे कुछ भी ऐसा फेवर राजा से नहीं चाहिए, बादशाह से, कोई मेरा ऐसा सरकारी मसला नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने ही लोगों में रहती हूँ और यहीं पर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। तो उसके नौकर ने, क्योंकि आना जाना लगा रहता था, तो घर में कभी भी किसी बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दी थी, तो उसने इर्द गिर्द से मालूमात करके रखी थी। हालेलुया। जो टीम होती है ना, वो बड़ी एक्टिव होती है, बड़े होशियार होते हैं, वो सारी खबर रखते हैं कि क्या चल रहा है। हालेलुया। तो क्या हुआ कि उसके टीम मेंबर ने, उसके सर्वेंट ने, उसके नौकर ने, जो अलीशा का था, उसने कहा कि बाकी सब तो ये कहती है ना ठीक है, लेकिन इसके कोई भी बच्चा नहीं है, इसके कोई भी फर्जंद नहीं, कोई बेटा नहीं है, तो और इसका शौहर भी क्या है? क्या है जी? बूढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसमे बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। क्या कहा? मौसमे बहार में वक्त पूरा होने पर, क्या पूरा होने पर? वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में क्या होगा? बेटा होगा। उसने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ मर्द से झूठ ना कह। क्या ना कह? उसे भी आज मसीहियों की तरह विश्वास नहीं हुआ, उसने ईमान नहीं, क्योंकि वो क्या देख रही थी कि सालों बीत गए, 10 साल हो गए, हो सकता है 10 साल हो गए हो, 12 साल, 15 साल या 20 साल गुजर गए हो, जो उसका शौहर बूढ़ा हो चुका है। हालेलुया। कहते नहीं, ऐ मेरे मालिक, अपनी दासी से क्या कर, झूठ ना कह, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। सो वो हामला क्या हुआ? खुदा के खादिम ने जो उसे कहा, वो लफ्ज उसकी जिंदगी में पूरे हुए, लेकिन उससे पहले उसने उसकी जिंदगी के लिए कुछ किया। उसने उस मर्दे खुदा की जिंदगी में कुछ ऐसा किया कि मर्दे खुदा चाहता था कि मैं इसके लिए कुछ करूं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि, पहली तो बात है, लोग कम लोग हैं जो खादमों की जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और जब वो करते हैं तो बहुत कम लोग हैं
जो ये ईमान रखते हैं कि अगर वो हमारी जिंदगी के लिए, उन्हें लगता है कि जो खुदा के, ध्यान से मेरी बात को समझ, मैंने अपनी इस 8 साल की जो अपने स्पिरिचुअल फादर से जो तालीम सीखी है, जहाँ इतनी बातें सीखी है, वहाँ एक बड़ी अहम चीज भी सीखी। वो क्या है? जब आप मर्दे खुदा को इंसान समझते हैं तो आप उसे इंसानों की तरह ट्रीट करने लगते हैं। आपको लगता है वो एक मर्द है या एक औरत है, लेकिन कभी भी किसी सच्चे मर्दे खुदा को, किसी सच्चे खुदा की खादमा को इंसान की तरह ट्रीट ना करें, इंसान की तरह उससे पेश ना आए। क्योंकि ये मुकाशवा की किताब में लिखा है, जब कलीसियाओं के नाम यूहन्ना ने खत लिखे और कहा कि सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, हमारे तर्जुमे में क्या लिखा है? सरदीस की कलीसिया के, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के, किसको लिख? कम लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं ना, वहां लिखे है उस कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। तो कलीसिया को पास्टर चलाता है कि फरिश्ता चलाता है? आवाज नहीं आई। कोई शक है? कोई शक है? तो बुलंद आवाज से बताओ, कौन? कलीसिया को कौन चलाता है? एक पास्टर, यानी एक चरवाहा चलाता है। लेकिन सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। अगर हम असली जो बाइबल की जुबान है उसमें लफ्ज फरिश्ता और पास्टर को देखें तो दोनों का मतलब एक ही। आज कलीसियाएं तब गड़बड़ी उनकी जिंदगी में आती है, 20-20 साल एक ही चर्च के मेंबर, बावजूद के वो चर्च के मेंबर हैं, बावजूद के फॉर्म भरा हुआ है, तहरीकी देते हैं, बीज भी बोते हैं, दुआया टीम में भी है, बहनों की मीटिंग भी चलाती है, भाई भी, वो सब पास्टर जी का बैग भी पकड़ते हैं और भी बड़े काम करते हैं, लेकिन वो उसको समझते हमेशा इंसान ही। हालेलुया। इसीलिए वो चाहते हैं कि जिस तरह से एक इंसान का, नहीं तेरा अपना होना जरूर है भाई, तू उतो ही ना कह, तेरा होना जरूर है। यीशु मसीह को किसी ने आकर कहा, खुदावन मेरा नौकर फालिज का मारा घर पे पड़ा। यीशु मसीह ने कहा मैं आकर उसको चंगा कर दूंगा। उसने कहा खुदावन इसकी जरूरत नहीं, आप सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। क्योंकि वो अथॉरिटी को समझता था, क्योंकि उसने कहा मैं भी किसी के इख्तियार में हूँ और मेरे भी कुछ लोग इख्तियार में हैं। बात समझ आई? यानी कि मैं इख्तियार को समझता हूँ और मैं जानता हूँ आपके पास इख्तियार है, आप सिर्फ अपनी जुबान से कह दें। और ऐसे भी ईमानदार हैं जो कहते हैं पास्टर जी सिर्फ आप कह देंगे तो खुदावन का काम करेगा मेरा ईमान। जब आप उसको एक इंसान के रूप में लेते हैं, आप उसके साथ रह के एक ही मेज पर खाने से उसके साथ शायद अपनी बरकतें भी बांटते हो, लेकिन तभी भी आप उससे वो नहीं ले सकते जो कि आप उससे एक रूहानी तौर पर जो फायदा उठा सकते हैं। बहुत से लोग इस बड़ी गलती को करके उससे वो फायदा नहीं उठा ले पाते जो सच में असल में उठाना चाहिए। बात समझ आ रही? पीछे जो बैठे सबको समझ आ रही? पंजाबी में भी मैं कलाम सुना सकती, अगर नहीं आ रही मैं यहीं से पंजाबी में शुरू कर सकती। हालेलुया। सबको समझ आ रही है? तो कभी भी अगर वो खुदा के रूह से, अब ये औरत मामूली औरत नहीं थी, ये एक अमीर औरत थी, बड़ी परख करने वाली, बड़ी समझ रखने वाली। तो उसने जान लिया और समझ लिया कि ये मर्दे, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये मर्दे खुदा है। ये कौन है? ये मर्दे खुदा है। उसने कहा, उसने उसे रोटी पेश की, वो उसकी सेवा करती रही। बाद में उसका दिल, और उसने अपना दिल उसके लिए खोला, एक कमरा बनवा दिया, जब कभी आए वो वही रहे, उसके लिए वो सुकून की आराम करने के लिए, ताकि जब वो आए आराम कर सके सफर से दूर, क्योंकि तब पैदल सफर होते थे, तो आराम कर सके, यहीं पर टिका रह सके। तो उसने सब जरूरत की चीजें भी लगवा दी। मर्दे खुदा ने उससे क्या कहा? मालूम करना चाहा, क्योंकि जब आप एक सच्चे खादिम की जिंदगी में जो रूह और आग से भरा है, वो
वो मतलब ही नहीं होता। उसने जानना चाहा कि इस औरत के पास इसने जो इतना कुछ किया है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को लगता है पास्टर जी साढ़े घर राशन नहीं है, तुसी बस इन्ना कर दो, जदों तुसी बाकियां नूं राशन दो ना साढ़े घर भी खुआ दो। वो ये नहीं आके कहते पास्टर जी ये गरीबी की लानत से मैं कैसे आजाद हो सकता हूँ, खुदावंद का कलाम क्या सिखाता है मुझे वो भेद बता दो। पास्टर जी सालों से मेरे बच्चा नहीं है, मैंने इतने शर्मिंदगी से, इतने डॉक्टर से मैंने सारे घूम लिए, मैंने इतना फेलियर देखा, आप मुझे बताओ बाइबल क्या कहती, क्यों मैं बेफल हूँ, मुझे वो भेद सिखाओ। पास्टर जी मेरे घर में कोई मसीही होने के बावजूद मसीह को जानता तक नहीं, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। पास्टर जी दुआ करे हो जे, यहाँ से जब प्रेयर रिक्वेस्ट जाती है ना, मैं एक दिन पढ़ के मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद दया कर इस बहन के ऊपर। इतना पूरा खत लिखा था पास्टर के नाम, दुआ करें इसका नाम ये है, इसके लिए ऐसा हो जाए, फलां जगह पे ऐसे हमारा ये मसला है, वो ऐसे हो जाए, नाम लिखे इसको ऐसे हो जाए, उसको ऐसे हो जाए। आप अपनी खास दुआओं में रखना। क्या आपने खुद भी दुआ की? बहुत कम लोग हैं ना होने के बराबर, 100 में से 99% या 98% जो ये कहते हैं पास्टर जी खुदा का कलाम क्या तालीम देता है। बाइबल तो कहते हैं कि हम मसीही हैं और हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। हमारी जिंदगी में तो कोई जिंदगी नजर नहीं आती, हर तरफ नशे, झगड़े, लड़ाइयाँ, तलाकें हो रही हैं, बच्चे जो हैं वो ऑफिस से बाहर हैं, सब कुछ खराब है। पर जब हम चर्च जाते हैं हम कहते हैं जी साडा यीशु मुर्दियां जो जी उठे, उन्हें साडे लिए कोड़े खा ले, सारा कुछ हो गया, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमें बताओ। ये नहीं कहते, प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर दे के जाते हैं, पास्टर जी दुआ करो प्लीज, भूलियो ना मेरा नाम लिख लो। हालेलुया। वो हमेशा पास्टर से जिस्मानी मदद की तवक्को रखते हैं, ये गलत नहीं है। बहुत सारे आप जिस भी बाइबल में से खुदा के रूह से भरे, और आज भी देखो मसीही तारीख भी और मसीही के जो मसीह का काम हो रहा है, खुदा के लोग वो दिल खोल के मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं। लेकिन कलीसिया गलत समझ बैठी है, उसको लगता है पास्टर से सिर्फ जिस्मानी मदद की तवक्को करो, पास्टर जी दुआ करो, हो सके तो रोजा भी रख लें, या जो ताड़ी टीम में साडा ना जरूर दियो कि जिस्मानी कि दुआ कर दियो जो तुसी करियो। पास्टर जी ये मसला है, उन्हां दे घर टुर जो, उन्हां दा फोन चुक लियो, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि आप खुदा के रूह से हमें भेद बता दो, हल कैसे होना है। हम दुआ करेंगे, आपकी दुआ हमारे लिए ताकत बनेगी, सपोर्ट बनेगी। बुरी बात नहीं है, पास्टर ने दुआ नहीं करनी तो किसने करनी है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उस बात को समझो। आप अपने पास्टर को दुआ की रिक्वेस्ट देके खुद घर पे रिश्तेदारों के घर पार्टी मनाने या उनका ब्याह अटेंड करने नहीं जा सकते। अगर आपने पास्टर को खास दुआओं के लिए कहा है ना, तो आपका भी एक खास किरदार बनता है। खुद भी बैठ जाओ फिर खास दुआएं करने के लिए। हालेलुया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, दुआएं खास नहीं है अगर आप खुदा के कलाम को सुनते नहीं, उस पर चलते नहीं, तो कौन सी दुआ को आप खास कहते हैं? मेरी तो समझ से बाहर। आपने खुदा के कलाम को कभी नहीं माना, कभी नहीं सुना, पास्टर जी का 1 घंटे का, आधे घंटे का कलाम आपने सुनकर अमल नहीं किया, पर आप चाहते हैं आपकी कैसेट हो 1 घंटे की जरूर सुने। और मैंने तो देखे कलाम होने के बाद, दुआ होने के बाद फिर भी आखिर में रोक लेते हैं, ऐ दुआ करे मुझे, उड़ाई जरा दुआ करे मुझे। आपको उस दुआ पर यकीन ही नहीं आया जो अभी अभी हुई है। हालेलुया। कहाँ है आपका ईमान? इस औरत ने उस और जताया भी नहीं, लो पास्टर जी असी तुहाडे लई कमरा बनवाया, तुहानू मेज कुर्सी सारा कुछ लवा के दिता, लो तुसां की कीता साडे लई अज तक?
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਦਰੀ? को लगता है चर्च कमेटी डिपार्टमेंट है, जमा कराओ ते जदों लोड़ पे उदों कटाओ। क्यों? क्योंकि वो उसे एक इंसान मानते हैं। जिस दिन आपने इन 6 सालों में 6 साल तो मिनिस्ट्री करते हो गए, लेकिन 8 साल हो गए स्पिरिचुअल फादर को सुनते सुनते। कई लोग हमें ये सुनकर मिले कि ये अपोस्टल अंकुर नराला को फॉलो करते हैं, वो जुड़े हमारे साथ कि हम भी करते हैं तो जुड़ जाओ ताकि एक मन होके यहाँ काम करें। कई लोग इसलिए छोड़ के चले गए, लो इन्हां दा त्यापी है ये कोई राबता नहीं, इसी तेज लालच ऐसा साडा राबता करा देना। हमने एक बात पकड़ ली, अगर, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप अपने पास्टर को सुन नहीं सकते, आप मिल भी लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? इस औरत ने उस मर्दे खुदा के लफ्ज वो इतने अद्भुत थे, इतने कुदरत से भरे थे कि उसको लगा कि मैं शायद इसके लायक नहीं, शायद ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो देख रही थी कि शौहर तो बूढ़ा हो गया है, बड़े साल हो गए, अब मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से उसको लगा कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन चूंकि एक गलत मैन ऑफ गॉड के साथ उसका वास्ता नहीं पड़ा था, तो बाइबल कहती है जो दिल से खुदा के उस खादिम ने उसके लिए लफ्ज कहे, तो बाइबल कहती है कि क्या हुआ, मौसमे बहार के पूरा होते वक्त जो वक्त दिया, सो औरत हामला हुई, और जैसा अलीशा ने उससे कहा था मौसमे बहार में वक्त पूरा होने पर उसके क्या हुआ, बेटा हुआ। क्या हुआ? उसके बेटा हुआ। बावजूद के वो अपने ईमान की कमी में यकीन नहीं कर पा रही थी, बावजूद के उसको लगता था मेरा शौहर बड़ा बूढ़ा हो गया, अब वो मेडिकली भी वो कंडीशन नहीं रह गई, लेकिन मर्दे खुदा के वो सामर्थ से, वो कुदरत से निकले हुए वर्ड उसके रहम ने सुने और रहम फल लाया। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि जब एक मर्दे खुदा रूह से भरकर जब वो आपसे कहता है, तो वो आपके ईमान और आपके हालातों को देख के नहीं कहता, वो अपने ईमान से, जो मसीह का ईमान उसके अंदर, जो उसने रोज प्रैक्टिस कर करके अपने अंदर भरा हुआ है, जो बाइबल में लिखा है हम ईमान लाए इसीलिए हम बोलते हैं। तो जब एक खादिम ईमान ले आता है, वो आपसे बोलता है कि अब तेरे साथ ऐसा होगा। हालेलुया! आपको ईमान रखना है कि नहीं, ये खुदा के रूह की आवाज है, मैं इसे मानूंगा कि मेरे साथ ऐसा होगा। हालेलुया! समझ नहीं आ रही सबको? ऊंची बुलंद आवाज से कहो आमीन। हालेलुया! देखिए मौसम बहार पर जो राइट टाइम खुदा के खादिम ने कहा, उसके रहम ने उस बात को सुना, क्योंकि आपके बदन के हर एक अज़ा के कारण मैं हैरान थी। जो बहन यहाँ पर टेस्टिमनी दे रही थी, चलो आपने वो भाई जिसको खुदावन जिसने अपनी खुद बॉडी में से रूह को निकले हुए देखा, मैंने कहा शायद यकीन नहीं कर पाए बहुत से लोग, इसलिए उस तरह एक्साइटेड नहीं, उछल के तारीफ नहीं कर रहे, शायद समझ नहीं है। फिर दूसरी बहन आई कि मेरे 4-5 रसौलियां निकल गई। क्या आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं? रसौलियां गायब हो गई, किधर गई? किधर गई? कोई मेडिसिन नहीं, और अगर खाई भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कंफर्म कर दी है, लेकिन क्या हुआ? उसके जब उससे उस पर मसा किया गया, तेल लगाया गया, तो उसे कहा गया यीशु के नाम से तू चंगी हो गई। उसकी रसौलियों ने उनको जाना पड़ा, उन्होंने कमांड को सुना। हालेलुया! उसके पेट ने, उसके यूट्रस ने उन लफ्जों को रिसीव किया, और सच में हो सकता है उसका इतना ईमान ना हो, क्योंकि वो किसी के कहने पर आई थी। हालेलुया! और क्या करते हैं पास्टर, जो मैन ऑफ गॉड, जो अपने ईमान से आपको कहता है आज आपकी जिंदगी में खुदा कुछ बड़ा करेगा, ए बड़ा मैं तो सुनते रहने, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कौन सा टाइम, कौन सा वक्त आपके लिए उसकी तरह मौसमी बहार में का वक्त है जो फल लेकर आ जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! आपको लगता है शायद ऐसे ही बात है, लेकिन क्या हुआ?
आपकी जिंदगी में बड़ा काम होता है जब आप उन लफ्जों को पकड़ लेते हैं। इस औरत के बेटा हुआ, आगे स्टोरी है, जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तो एक दिन उसके सर में बहुत दर्द हुई। वो अपने बाप के साथ खेत में था, सर में बहुत दर्द हुई और वो लड़का मर गया। हालेलुया। तब वो मर्दे खुदा यहाँ नहीं था, बल्कि वो वहां था जहाँ पर वो रहता था। तो क्या हुआ, इस औरत ने जो विश्वास में मजबूत हो चुकी थी, ईमान में, वो जानती थी कि लफ्जों में कितनी ताकत है। खुदा के दास में, उसमें कितना ईमान भरा था। आप अपने ईमान से, अपनी उन बातों से नाकामी की और अपने कमजोर ईमान से पास्टर का भी ईमान खराब करने की कोशिश करते हैं। नहीं, पास्टर जी होते सुनो जो डॉक्टर कहता है, वो कहता है मैं यीशु मसीह की सुना, चढ़ाए कहता है कि मेरे कोड़े खाना है चंगी हो गई, या तेरे डॉक्टर की सुना या अपने डॉक्टर की सुना। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आप उस औरत ने ये बात समझ ली कि कितनी पावर है लफ्जों के अंदर, कि मर्दे खुदा ने जो कहा सही वक्त पर, मौसम बहार में वो बेटा मुझे मिल गया। वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, चलने फिरने लगा, खेत में गया, उसके सर में शदीद दर्द, वो मर गया। तो उस औरत ने अपने नौकर से कहा कि मैं जाकर मालिक से कह कि जल्दी से एक गधे को भेज दो। उसने कहा क्या हुआ, सब खैरियत है? उसने कहा हाँ, मालकिन कहती है सब खैरियत है। बुलाया, नौकर को बुलाया, अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि क्या हुआ, बोला सब खैरियत है। ध्यान से सुनो जो लास्ट में मैं आपको बता रही हूँ। उसने क्या किया, वो ईमान में, वो जान गई थी कि लफ्जों में कितनी ताकत है। बाइबल कहती है तेरे मुंह में जिंदगी हो, तेरे ही मुंह में मौत है। उसने समझा इस बात को, उसने कहा कि नहीं, मुझे ये नहीं कहना कि लड़का मर गया है। उसने कहा सब खैरियत है। उसके शौहर ने पूछा क्या हुआ जो एक नौकर को और गधे को बुलवा रही है, सब खैरियत है? उसने कहा सब खैरियत है। फिर क्या हुआ, जब उस गधे पर अपने बेटे की लाश को डाल के मर्दे खुदा के पास गई तो अलीशा ने दूर से जान लिया कि शोनमई औरत आ रही है। उसने अपने नौकर से कहा जा उससे पूछ क्या सब कुछ खैरियत है, तेरा बेटा, तेरा शौहर, तेरा सब कुछ खैरियत से? उसने, उस नौकर ने दौड़ के जाके उससे पूछा तो उसने कहा हाँ सब कुछ क्या है। आवाज नहीं आई। कैसे खैरियत से? सालों बाद एक बेटा मिला और अब उसकी लाश को गधे पर डाल के लाई है और मुंह से क्या कह रही है, सब कुछ। मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप घर पे जो सिचुएशन फेस करके आए हो उसे अपने दिमाग में रख के, या सालों से जो तंगी, मुश्किल, सताया जाना, जो शर्मिंदगी आप झेल रहे हो, क्या उसको इस वक्त अपने दिमाग में रख के कह सकते हो सब कुछ खैरियत से? अब नहीं आवाज आई। लाश इमेजिन करो, तसव्वुर करो थोड़ा सा कि सालों बाद एक बच्चा मिला, थोड़ा ही बड़ा हुआ है, तो लाश डाल के गधे के ऊपर और जा रही है और मुंह से क्या कह रही है, सब खैरियत ही है। शौहर पूछे क्या हुआ जो अचानक एक नौकर गधे को मंगवाया घर पे? कहते सब खैरियत है। तेजी के साथ नौकर को बोला जल्दी कर। और जब अलीशा का नौकर आया पूछने कि क्या हुआ इतनी जल्दी में, आज तो कोई यहाँ पर जो है कोई इबादत की बड़ी मीटिंग भी नहीं है, आज तो संडे चर्च का भी दिन नहीं है, तो क्यों इतनी जल्दी में आ रही है औरत, जा भाग के पता कर। उसने उसके नौकर से भी क्या कहा, सब क्या है? अपने पड़ोसी से पूछो सब क्या है। बोलो क्या सब खैरियत से है? बोलो क्या तू ईमान रखती है, क्या ईमान रखता है कि तेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा, सब कुछ भला और सब कुछ खैरियत से है? आवाज नहीं है। फिर से पूछो जरा हिला के पड़ोसी को, जो सो रहा है उसको 2 बार बोलो हालेलुया। सब कुछ उसने कहा। आप इमेजिन करो, जरा सोचो तो सही कि एक माँ के लिए सालों बाद बेटे की लाश अपने सामने है और मुंह से कहना कि सब खैरियत से, ये आसान नहीं है। पर उसके लिए जो इसकी ईमान की आंखें खुली हैं, वो देखकर मौत को शर्मिंदा करते, रोते हुए जिंदगी को पुकार कर कहता है सब खैरियत से। अगर आज आप ईमान रखते हो ना कि सब खैरियत से है, वो औरत, उस बहन ने, वो रोती क्योंकि उसका एक रिश्तेदार भाई जिसने अपनी गवाही दी कि मेरे मैदे की हीलिंग हुई,
वो आया और तो उसने कहा उस मेरी जो बहन जो भी उनके रिश्तेदार का उनका हस्बैंड गुजर गया, यही कहा था ना, हस्बैंड गुजर गया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने फांसी लगा ली। मैंने तभी से, मैं किचन में थी तब, मैंने तभी जो है खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को, उसके लहू को उस पर बोलना शुरू कर। थोड़ी कहने लगे कि वो इस हालत में नहीं है यहाँ आप आ सके। वो खुद भी काम पर थे और इस तरह करे आप दुआ में रखना, उसकी हालत बड़ी बुरी हो रही है, वो संभाल नहीं पा रही अपने आप को। थोड़ी ही देर में बच्चों को मैं नाश्ता दे के अभी बैठी हूँ, शायद एक अभी नवाला पकड़ा ही हो। वो बहन इस तरह से आई और आके बैठ गई, मेरे पाँव पकड़े। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे, मैंने उसको गले से लगाया, उठो ऐसे मत करो। कहती बस मेरा मियाँ बचा लो, बस मेरा मियाँ बचा लो। मैं उसको अपने प्रेयर वाले कमरे में लेके गई, उसको कुर्सी पे, नीचे बैठी, नहीं कुर्सी पे बैठी, कुर्सी पे बैठी, पास बैठी, उसको गले लगाया, तसल्ली दी, मत डरो खुदावंद उससे जिंदगी देगा, क्या तुम ईमान रखती हो? वो रो रही थी, उसने कहा हाँ मैं ईमान रखती हूँ यीशु मसीह सब कुछ कर सकता। अपने पीछे प्रेयर करवाई, बोला पुकार यीशु मसीह को, और मेरे पीछे ऐसा ऐसा कह। तब उसने प्रेयर की, मांगा यीशु मसीह, मैंने उसके ऊपर जिंदगी बोली, मौत को कैंसिल किया, पकड़ डांटा उस बदरू को। मुझे क्या पता था कि उसको क्या दिखता है, लेकिन आत्मा को खुदा के रूप को मालूम था। उसी वक्त उस शैतानी ताकत को डांटा, बांधा, उसके बाद उसको मसा किया और तेल दिया, और उसको मैंने कहा ईमान से, उसने कहा ये तुम तेल नहीं लेके जा रही हो। और उसको वो जो उसका रिश्तेदार वो भाई था, उसने जाना था हॉस्पिटल। मैंने कहा भाई जब तुम जाओ ध्यान से सुनो, ये तेल लगा के कहना ये तेल नहीं है, ये यीशु का लहू है, ये मसा है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। ये उसकी जिंदगी लेके जा रहे हो। उसने विश्वास किया उन लफ्जों का और वो चली गई। काश के उस वक्त मेरे पास कोई सिस्टम होता और मैं उसकी वीडियो बना पाई होती और मैं आपको दिखाती किस तरह वो बिलख रही थी, क्योंकि उसका एक ही अभी छोटा बेटा है जो अभी गोद में चलता है, पर 1-1.5 साल या 2 साल का छोटा बेटा, यंग कपल, और वो रो रही थी, कांप रही थी पूरी तरह से, लेकिन उसने विश्वास किया और वो चली गई वहां से। थोड़ी कुछ घंटों के बाद ही वो भाई प्रेयर करने के लिए चर्च में, उससे पूछा हाँ, कहते सब खैरियत से। हालेलुया। ईमान वो नहीं है जो आपको नजर आ रहा है, नहीं नहीं शुक्र है खुदा दा, पहली रिपोर्ट च घट इन्फेक्शन सी, और दूसरी च बहुत बेहतर है, खुदा दा शुक्र है, साडा ईमान वो है, ठीक है। मजा तब है मुर्दा सामने है, तुम बोलो सब खैरियत से है। रिपोर्टिंग कहती कैंसर का लास्ट स्टेज है, तुम बोलो सब खैरियत से। हालेलुया। यह है विश्वास। और सच में जो कुछ उसके मुंह का इकरार था, जब खुदा के नबी के पास वो लेके गई तो उसने उसे बताया कि मेरा लड़का मर चुका है। उसने कहा डोंट वरी, घबरा मत, जिस यहोवा ने दिया वो उसको जिंदगी भी देगा। उसने प्रेयर की, बाइबल बताती है, और लड़का जी उठा, और जिस तरह का उस औरत का ईमान था, उसके मुंह का इकरार था, सब खैरियत से अपने बेटे के साथ कहते ना लुटियां बांधी वापस गई हो। हालेलुया। और भी जाकर यहोवा खुदा की चर्चा करती होगी, उसके नबी के बारे में लोगों को बताती होगी। हालेलुया। सो अपनी आंखों को बंद करके जरा अपने हाथों को उठा लो।